शेर और कुत्ता एक साथ नहीं बैठ सकता, अदरवाइज शेर जो है वो चीर फाड़ कर देगा। तो उन्होंने बैकफुट कर लिया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद डर रहा है भारत आने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज देखिए कि मोहम्मद यूनुस किस तरीके से पाकिस्तान का तलवा चाट रहा है। पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट फैक्ट्री को हम दुश्मन देश मानते हैं, तो वैसे देश के साथ कैसे बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेता है खेलने के लिए कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। एक तरफ आप बताते हो, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को ला करके लैविश लाइफ दे करके आप उससे क्रिकेट खिलवाते हो। क्या हुआ शेख मुजीबुर रहमान के इतने दर्द का, इतनी तकलीफ का और इतने परिश्रम का और इतने एफर्ट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। 15 फरवरी 2026 को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इसमें मनमुटाव चल रहा है कि क्या मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जब शाहरुख खान की टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटा दिया गया था तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की डिसरिस्पेक्ट है और हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ, इसलिए हम जो लोग हैं पाकिस्तान का कहना है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश ने भी इंडिया के साथ मैच खेलने को मना कर दिया कि उनका कहना है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उनको डर है कि अगर मैच इंडिया में हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। उनकी मांग है कि मैच जो है श्रीलंका में रखवाया जाए तो ही वो मैच को लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एशिया कप भी जब आएगा तो जब एक तरफ जब सरकार कहती है, पीएम मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम उसको नस्ता नाबूद कर देंगे, तो वहीं वो पहलगाम के टाइम पे बांग्लादेश के साथ जब हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हुई तो भी पाकिस्तान में जब इतना सब कुछ हुआ और जब साफ साफ लिंक नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान ही पहलगाम अटैक में सम्मिलित है, तो भी मैच खेला गया। मैच ऑन था जब ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा था, जब पहलगाम अटैक हुआ तब भी मैच खेलने को रेडी हो गए थे। और एशिया कप में भी सरकार का कहना है कि हम एशिया कप खेलेंगे और जाहिर सी बात है कि तब पाकिस्तान भी होगा। तो क्या सरकार इनडायरेक्टली और टेक्निकली ये कहना चाह रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है क्योंकि वो एक आतंकवादी देश है, तब भी हम रेडी हैं कि हम अपने भारतीय क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ मैच खिलवाएंगे। तो काफ़ी खासतौर विपक्षी दल का कहना है कि ये सरकार दौरा चरित्र क्यों दिखा रही है, इनको सिर्फ पैसों से लेना देना है, इनको सिर्फ भाजपा पार्टी से लेना देना है, इनको मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो लोग मर रहे हैं, जो जब आतंकवादी हमला होता है तो कितने लोग मारे जाते हैं। इनको अपना वोट बैंक चाहिए, इनको अपनी पार्टी को बचाना और जैसे तैसे करके उनको अपनी पार्टी का नाम ऊंचा रखना है। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नाजिल हाई खान। वो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पे। पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भी एक तरफ मैच खेलने से मना कर दिया है और बांग्लादेश ने मैच खेलने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि डर है उनको कि अगर हम इंडिया में आते हैं तो कहीं हम लोग के साथ ऐसा ना हो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ। वो कहते हैं श्रीलंका में मैच रखवाया जाएगा तो ही हम खेलेंगे। देखिए, मेरे लिए तो बहुत प्राउड का मैटर है और फैक्टर है, सब्जेक्ट है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद डर रहा है भारत आने से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। द सेकेंड थिंग इज़ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से पता है और रिसेंटली एशिया कप में जिस हिसाब से हमारे भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धोबी पछाड़ किया था और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बल्ले से बंदूक बनाने की कोशिश की थी और फील्ड पर नमाज़ पढ़ना और सजदा करना, ये सब जो मतलब बेहुदा और बदतमीज़ वाला विदाउट एनी एटिकेट वाला जो काम ये लोग करते हैं, इससे कम से कम मुक्ति तो मिली। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के कठमुल्ले मुसलमान प्लेयर हमारी मातृभूमि पर, हमारी पवित्र भूमि पर अपना मनहूस कदम नहीं रख रहे हैं, इससे अच्छी और ख़ूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि शेर और कुत्ता एक साथ नहीं बैठ सकता, अदरवाइज शेर जो है वो चीर फाड़ कर देगा, तो उन्होंने बैकफुट कर लिया है। अब देखिए विडंबना, देखिए आज बांग्लादेश के सुर पाकिस्तान से मैच कर रहे हैं। क्या हुआ शेख मुजीबुर रहमान के इतने दर्द का, इतनी तकलीफ का और इतने परिश्रम का और इतने एफर्ट का। एक शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु थे जिन्होंने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल करके बांग्लादेश के बंगाली भाषाभाषियों को उन्होंने सुरक्षित किया था। उन्होंने पाकिस्तान की कुकर्म से, पाकिस्तान के इस्लामिक अश्लीलता से, पाकिस्तान के एट्रोसिटी और ह्यूमिलिएशन से बंगाली
बंगाली भाषा भाषियों को सुरक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी के सामने झोली तक फैलाई थी और हमारे भारत देश की सेना की मदद से बंगबंधु ने अलग देश बांग्लादेश बनाया था। और आज देखिए कि मोहम्मद यूनुस किस तरीके से पाकिस्तान का तलवा चाट रहा है, या मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो पिछड़ा चाट रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही सर्कल के साथ आज नहीं तो कल जाकर के मिल ही जाता है। अब देखिए, हम शिक्षित लोग एक साथ बैठते हैं तो हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ नॉलेज की, हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल डायस्पोरा की, हम बात करते हैं नए एक्ट और नए अमेंडमेंट की, हम बात करते हैं कानून की, हम बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। लेकिन जब बहुत ही वैगाबॉन्ड नेचर टाइप के लोग, बहुत ही आवारा और बदतमीज टाइप के लोग जब बैठते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, वो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियों का गॉसिप करते हैं। तो जो जैसा होता है वो अल्टीमेटली जाकर के वैसे लोगों के ही साथ जाकर के समाता है, और जैसा देश होता है वैसा भेष होता है। हम एक राष्ट्रभक्त वाले लोग हैं, हम एक सनातन और आध्यात्मिक वाले लोग हैं। हमारे देश में हमेशा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवाद और आतंकवादी का एक छवि रही है, वो डेलिंक्वेंट और वो एक बहुत ही गंदी छवि रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपकी एक चीज़ जो आपने इंट्रोडक्शन में बोली वो मैं भी अग्री करती हूँ कि जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा इस बात को छाती चौड़ी करके और टेबल ठोक करके कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट फैक्ट्री को हम दुश्मन देश मानते हैं, तो वैसे देश के साथ कैसे बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेता है खेलने के लिए, और कैसे उनको भारत देश में बुला करके मान मर्यादा और 5 स्टार और 7 स्टार होटल में उनको पूरी लग्जरी लाइफ दे करके, उनको पैसे दे करके खिलवाया जाता है। ये हमारे लिए भी विडंबना है और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी सोच है कि आखिर कब हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है वो ये सोचेगी कि हिंदुओं के जज्बात के साथ खेलना इतना भी ठीक नहीं है, कि अब वो रिएक्शन देने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप यूजीसी का जो आप ड्राफ्टिंग है वो आप एक लेफ्टिस्ट मानसिकता वाली एडवोकेट से कराती हैं, जो अफजल गुरु की वकील थी, जो याकूब मेमन की वकील थी, और आप यूसीसी के बजाय यूजीसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ड्राफ्टिंग पर। आपका माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू अजमेर दरगाह चला जाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को खेलने की अनुमति मिलती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 करोड़ को खुश करने के लिए 120 करोड़ को इतना भी नाराज देश की मौजूदा देश की सरकार ना कर दे कि फिर से वही गांधी और सरदार पटेल वाली जो बातचीत है, वीर सावरकर वाली जो बातचीत है, वो दोबारा हमें इतिहास के पन्ने खोलने पड़े। जब हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट करी थी, हमने खास तौर पे ये टॉपिक उन लोगों के सामने रखा था जो आज के युवा हैं, खास तौर पे जेन ज़ी जनरेशन। तो कहीं ना कहीं खुश नज़र नहीं आ रही कि जो मौजूदा सरकार है वो मैच खेलना क्यों चाहती है पाकिस्तान के साथ। एशिया कप भी होगा उसके बाद सरकार रेडी है, जबकि उनको पता है वो पाकिस्तान को जितनी बार भी मैच में हरा दें या फिर आतंकवादी हमले में उसको उसकी औकात दिखा दे, उसके बाद वो आतंकवादी हमले करेगा। आपको अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए। जितने लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, और आतंकवादी हमले में भारतीय ही मारे जाएंगे, हमारे सैनिक मारे जाएंगे, शहीद हमारे कितने सैनिक होंगे, उसके बाद भी सरकार जो है मैच खेलने में लगी। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं जो खास तौर पे युवा है उनको लगेगा कि उनके लिए, सरकार के लिए अपनी गद्दी और अपनी पावर ज़्यादा और जो पैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। और ये आने वाले 2029 में जब चुनाव आएंगे तो भाजपा के लिए ही मुसीबतदायक हो सकता है। देखिए, जेंजी ने जो अपना अग्रेशन दिखाया है, जो अपना एंगर दिखाया है, वो बिल्कुल सही दिखाया। और मैंने अभी आपसे कहा भी कि जो जिस तरीके से सरकार अभी जो कार्य 2026 से सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं 120 करोड़ को तकलीफ दे रहा है, और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने पलट रहा है कि जिस तरीके से वीर सावरकर और गांधी एक दूसरे में बात करते थे कि आपको 120 करोड़ हिंदुओं की दर्द नहीं है, लेकिन आपको माइनॉरिटी 3 करोड़, क्योंकि उस वक्त 3 करोड़ था तो 3 करोड़ का दर्द आपको ज़्यादा दिखाई देता है। द सेकेंड थिंग इज के बॉर्डर हो या क्रिकेट का मैदान हो, पाकिस्तान को धोबी पछाड़ करना अब भारत बिल्कुल अच्छे से करता है और हमेशा से करता आया है। और इतिहास के पन्ने खोले तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 4 जंगें हमने हरा दी पाकिस्तान को। कि ये एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है कि जो प्रॉपर मुसलमान है, जो रेडिकल मुसलमान है, वो सुधर जाएंगे, ये आता कहाँ से है? ये तो आना
ही नहीं चाहिए। और जिस हिसाब से 3,500 करोड़ से ऊपर फंडिंग जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री से हमारे देश के माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है, और बदले में हमारे देश की मुस्लिम माइनॉरिटी क्या दे रही है? मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अरे मोदी कितनी आप लोग तो खुद ग्राउंड पर होती हैं। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को, जिस हिसाब से देश के गृह मंत्री को, जिस हिसाब से आरएसएस को, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को गालियों से नवाजा जाता है मुसलमान छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, बुढ़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, जवानों के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी शर्म अगर मौजूदा सरकार में बाकी है तो सबसे पहले जो माइनॉरिटी मुसलमान को जो फंड दिया जा रहा है करोड़ों अरबों के हिसाब से, वो रोका जाए। दूसरा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, एक तरफ आप बताते हो, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को ला करके लैविश लाइफ दे करके आप उससे क्रिकेट खिलवाते हो। तीसरा कि आवाजाही में बहुत सारे लोग हैं, उनको तुरंत डिकोड करना चाहिए। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डिकोड क्यों किया गया? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उनको क्यों निकाला गया? अभी क्यों नहीं निकालना चाहिए? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देश असुरक्षित हो गया था, अब क्या देश असुरक्षित नहीं है? अब वो रह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जेनजी समझ रहा है, और अगर वाकई में 120 करोड़ हिंदुओं का समर्थन मौजूदा देश की सरकार को चाहिए तो मौजूदा देश की सरकार को वो करना पड़ेगा जिसके लिए 120 करोड़ ने वोट करके उनको तख्त पर बैठाया है और गद्दी नशी करवाया है। ये जो मुसलमानों का तलवा और पिच चाटने का जो नया नया चस्का लगा है मौजूदा देश की सरकार को, ये सरकार के लिए खतरे से खाली नहीं है। और अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि 22 करोड़ वोट से ही वो दोबारा अपनी सरकार बना लेंगे 2029 में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लें, हम भी देख लेंगे। एक आखिरी सवाल आपका इसी टॉपिक पे। अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया है यही इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर कि जो पाकिस्तान है वो डरा हुआ है, वो खुद ही पीछे हट रहा है क्योंकि उसको पता है वो मैच खेलेगा तो हार जाएगा, डरपोक है। तो आप इससे क्या समझती हैं? भाजपा के नेता खुद ही आके कह रहे मन में है उनके कि मैच खेला जाना चाहिए और कोई बात नहीं, फिर से पाकिस्तानी हमला अगर होता है, आतंकवादी हमला होता है, कोई बात नहीं, फिर से मैच खेलेंगे, आप फिर से करिए, हम फिर लेकिन फिर मैच खेलेंगे। नहीं, अनुराग ठाकुर जी सच अ प्रो हिंदू, सच अ प्रो कट्टर हिंदू। अनुराग ठाकुर जी को मैं बहुत सम्मान देती हूँ, लेकिन होता क्या है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही ख़ास जगह मैं भी रखती हूँ और बहुत ही सक्रिय राजनीति पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में मैं करती आई हूँ और आज भी पूरे राष्ट्र में मैं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे फैक्ट बात करनी है, जहाँ पर मुझे सही बात करनी है, वो मुझे करनी पड़ेगी। और अनुराग ठाकुर जी ने भी ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं अपने स्टेटमेंट पे कहा है कि ठीक है हम फिर से लड़ लेंगे और फिर भी तुम आओ और खेलो। उन्होंने वाकई में सही से ढंग से ट्रोल किया है पाकिस्तान को, जो मैंने खुद भी उनका स्टेटमेंट देखा है कि खुद ही पीछे हट गया। जो मैंने भी स्टार्टिंग में आपसे कहा कि खुद ही उसको समझ में आ गया कि शेर और कुत्ता एक साथ नहीं बैठ सकता है, और कट्टर रेडिकल जो होते हैं वो दुम होते हैं, उनको 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो टेढ़ी ही निकलते हैं। इसलिए ये एक्सपेक्टेशन जो आप बांग्लादेश के मुसलमानों से कोई कर रहा है या पाकिस्तान के से कोई कर रहा है कि वो सुधर जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आपने सरकार को घेरा, मौजूदा सरकार को कि नहीं खेलने जाने दिया चाहिए मैच, लेकिन अगर हम ये देखें कि राजनीति को अलग रखें और स्पोर्ट्स को अलग रखें तो ये भी तो देख सकते हैं, स्पोर्ट्स अपनी अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। देखिए, सारी चीजें घुल मिल करके आ करके बैठ तो जाती है देश की सरकार पे ही। सारे के सारे फैसले जो होते हैं वो तो लोकतंत्र के मंदिर से ही होते हैं। अब अभी बजट था 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले बजट में क्या स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बात नहीं किया गया? क्या हेल्थ के बारे में बात नहीं किया गया? क्या एडुकेशन के बारे में बात नहीं किया गया? सब चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोकतंत्र का मंदिर है ना, यही देश को चला रहा है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फार्मर्स हो, सबको लोकतंत्र का मंदिर ही चला रहा है। तो हम अपने शब्दों से जितना भी कह दें कि पॉलिटिक्स अलग है और स्पोर्ट्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, बॉलीवुड अलग है, नो 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 नो। कोई भी मूवी आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है? अगर स्पोर्ट्स अलग है तो फिर हमारे देश में और प्रत्येक राज्यों में स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों होते हैं? हटा दो, अलग कमेटी बना दो। एक अलग, जैसे ईडी एक अलग डिपार्टमेंट है, सीबीआई एक अलग डिपार्टमेंट है, एनआईए एक अलग डिपार्टमेंट है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका एक एकदम अलग ट्रांसपेरेंट है जिसका कोई सरकार से लेना देना नहीं है, बल्कि वो सरकार को कहती है कि कानून बनाओ। सरकार कभी नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाए। तो ऐसा कुछ बना दो स्पोर्ट्स को जिसकी एक अलग दुनिया ही हो जाए।
बॉलीवुड की एक अलग दुनिया ही बना दो, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट में उसको मत लेकर आओ, सेंसर और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से उसके उस फिल्म को पास मत करवाओ। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अटैच और ज्वाइंट तो फिर आकर के लोकतंत्र के मंदिर में ही हो रही हैं। तो इट्स अ वेरी फैब्रिकेट स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी एब्नॉक्शियस स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी एनेक्शियस स्टेटमेंट कि नहीं स्पोर्ट्स तो अलग है। अरे कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें ज्वाइंट हैं और हमारे देश की राजनीति से ज्वाइंट है, हमारे देश की सरकार से ज्वाइंट है, लोकतंत्र के मंदिर से ज्वाइंट है। तो इसमें बहुत गहरी चिंतन करनी चाहिए, देश की सरकार को करनी चाहिए और खास करके हमारे गृह मंत्री को करनी चाहिए और राजनाथ सिंह जी को करनी चाहिए जो डिफेंस मिनिस्टर है। आप क्या सोचते हैं कि मैच खेला जाना चाहिए? और जो श्रीलंका को लेके ये मांग रखी गई है बांग्लादेश द्वारा, क्रिकेटर्स द्वारा, कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका में मैच हो, इंडिया में होगा तो हम नहीं खेलेंगे, और खुद ही पाकिस्तान ने मैच खेलने को मना कर दिया है भारत के साथ। क्या अब मैच होगा 15 फरवरी को? ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।